हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम यशिता और आज मैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो शूट कर रही हूँ। इट्स अबाउट माय जर्नी विद गॉड, हाउ गॉड चेंज्ड माय लाइफ फॉर द बेस्ट एंड कैसे मेरी लाइफ में मिरेकल्स हुए हैं। फ्रॉम एकदम बुरा फेज़ होता है ना, जो सबसे डाउन फेज़ होता है, उससे आप निकल के आते हो एंड आप एक हैप्पी लाइफ जी रहे होते हो। तो उस जर्नी को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, कैसे गॉड ने इंटरवीन करके सब कुछ बेस्ट कर दिया। तो वो बात है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं आपको एक बैकग्राउंड दे देती हूँ अपना, कि मैं कौन हूँ। आई एम यशिता, आई एम 22 years old एंड आई एम अ यूट्यूबर। आई ऑल्सो लाइक पोस्ट थिंग्स ऑन इंस्टाग्राम, सो यू कैन से दैट आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। और अब हम अपनी कहानी जो है शुरू करते हैं। थोड़ी सी फिल्मी लग सकती है कहानी, बिकॉज फिल्मी है, मतलब मुझे तो बहुत फिल्मी लगती है। जैसे ट्विस्ट्स हैं, टर्न्स हैं और क्लाइमैक्स है। तो एंड तक देखना, बिकॉज आपके साथ मैं बहुत सारे मिरेकल्स भी शेयर करने वाली हूँ। एंड आई होप कि वीडियो से आपको थोड़ी होप मिले। अगर आप भी एक बुरे फेज में हो तो आई होप दैट यू गेट मोटिवेटेड टू कनेक्ट विद गॉड एंड be hopeful for the future. So let's just get started with the video. तो इस कहानी को शुरू करने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है ये जानना कि मैं पहले कैसे हुआ करती थी। मतलब आज से 2-3 साल पहले आई यूज्ड टू बी अ वेरी शाय टाइप ऑफ गर्ल, जो अपने दिल की तो बिल्कुल ही नहीं सुनती थी और बहुत मतलब सपने देखती थी, बड़े सपने देखती थी, लेकिन उसे पता था कि ये प्रैक्टिकल सपने नहीं है शायद, या फिर बहुत प्रैक्टिकली सोचती थी चीज़ों को और एक लिमिट्स में चीज़ें सोचती थी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बचपन में सोचा है कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, तो फिर मैं सोचूंगी यार ये सच में थोड़ी मतलब पॉसिबल है मेरी लाइफ में, है ना। तो मैं ये बन जाती हूँ, इंजीनियर बन जाती हूँ। ये मैं बनना नहीं चाहती थी। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि हाउ आई यूज टू लिमिट माई थॉट्स इवन दो आई हैड बिगर ड्रीम्स, है ना। तो वो वाली चीज़ है। एंड आई ऑल्सो यूज टू बी इमोशनली वेरी सेंसिटिव। वो मैं अभी भी हूँ, लेकिन आई डेंट नो हाउ टू कंट्रोल दोज इमोशंस। तो वो वाली चीज़ है। और अभी मैं थोड़ा हेड स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ, पहले मैं हेड स्ट्रॉन्ग नहीं थी इतना। आई यूज टू बी अ पीपल प्लीजर एज वेल, कि लोग कैसे मुझे पसंद करेंगे तो मैं वैसी बन जाती हूँ। तो या मतलब इट्स नॉट लाइक कि मैं पहले वाली यशिता को पसंद नहीं करती थी। आई यूज टू लव हर अ लॉट, बट या उसकी कुछ क्वालिटीज़ ऐसी थी, अच्छी क्वालिटीज़ ही थी, जो ग्रोथ में हेल्प नहीं करी थी बिल्कुल भी। ऑल्सो बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रस्ट कर लेती थी इजीली, मतलब बिल्कुल ही आउटगोइंग नहीं थी। नए नए लोगों से बात करना इतना पसंद नहीं था, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना इतना पसंद नहीं था। पसंद होगा भी तो मैं इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं वो कर सकती, या अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं बाहर जाके नई चीज़ें ट्राई कर सकती। तो पहले मैं थोड़ी ऐसी थी और अब मैं बदल गई हूँ, काफ़ी बदल गई हूँ। तो या लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। और अब हम चलते हैं बैक टू 2021। तो अगर आपको याद हो, स्पेशली इन इंडिया 2021 की समर का जो टाइम है, बहुत ही डार्क फेज था यहाँ पे। कोविड को लेके बहुत सारी डेथ्स हुई, बहुत सारी नेगेटिविटी थी एनवायरनमेंट में, बहुत ग्रीफ था, सब कुछ था। तो उस टाइम पे आई वाज लाइक, मैं साइकोलॉजी ऑनर्स करी थी उस वक्त, मेरा लास्ट ईयर था और मेरे एग्जाम्स वगैरह भी थे उसी टाइम पे। तो मेरा ये होता था दिन में कि पूरा दिन अपना पढ़ाई करी और काम करा कॉलेज का, और उसके बाद क्या करा, मतलब बाहर भी नहीं जा सकते आप। तो मैं छत पे जाती थोड़ी देर और फिर स्काई से मेरे को अच्छी एनर्जी मिलती है, मैं ट्राई करती थी। बट उस टाइम पे ना वो चीज़ भी वर्क ही नहीं कर रही थी मेरे लिए। इवन दो ऐसा नहीं था बिल्कुल भी कि मेरा कोई एकदम ही, मतलब होता है ना कि आपका जो फर्स्ट रिलेशनशिप होता है वो कोई ऐसा लॉस हुआ हो। फॉर्चुनेटली एंड थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन स्टिल लोगों को देख के, उनका ग्रीफ देख के बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी मैं, बहुत ज़्यादा सैड होती थी। और मेरे को डर लगता था कि किसी को कुछ होना चाहे, मतलब मेरे आसपास जिनसे मैं प्यार करती हूँ। तो वो वाली फीलिंग थी। एंड आई ऑल्सो यूज टू लाइक ट्राई योगा एंड ऑल, जस्ट टू डू समथिंग कि मेरे इमोशंस थोड़े हैंडल हो। तो मम्मा एक दिन मेरी एक सत्संग सुनती हैं, वो अमृत वेला ट्रस्ट करके, तो वो सुन रही थी स्पीकर फोन पे। तो मैंने कुछ सुना, कोई कहानी थी वो, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट मेरे को अच्छा लगा, काफ़ी मोटिवेटिंग स्टोरी लगी। तो मैंने मम्मा से पूछ लिया कि मम्मा आप बताना कौन सा चैनल सुनते हो। तो फिर मैंने उनसे चैनल पूछा। एंड देन नेक्स्ट डे जब मैंने योगा करा, उसके बाद आप ना योगा करने के बाद थोड़ी देर ऐसे अपने माइंड को पीस देते हो, लेट जाते हो मैट पे एंड जस्ट अपने आइज क्लोज करके पीस देते हो। उसके बाद मैंने
वो एक उनका कोई भी एक वीडियो उन्होंने डाले हुए थे ऐसे 9-10 मिनट के, मेन वीडियो में से निकाल के क्लिप्स नहीं होती कि जो इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, तो वो वाली मैंने एक वीडियो चलाई 9 to 11 मिनट्स की वीडियो होगी। एंड उसमें एक उन्होंने स्टोरी सुनाई या एक इंसिडेंट बताया गॉड से रिलेटेड, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेटेड फील करने लग गई उसको सुन के, बहुत होपफुल फील करने लगी कि नहीं भगवान है, वो देख रहे हैं जो भी हो रहा है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो सुन के। तो फिर उसके बाद मैंने एक हैबिट अपने रूटीन में डाल ली कि जब भी मैं शाम को छत पे जाऊंगी, अभी पढ़ाई के बाद या जितना भी जो भी काम होता है दिन भर काम के बाद, मैं वॉक करते करते छत पे उनकी कोई ना कोई वीडियो सुनूंगी, सो दैट एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। तो मैंने वो करा। आई वुड से दिस वॉज द इनिशियल कनेक्ट विद गॉड, जहाँ से ये रिलेशनशिप आप कह सकते हो कि शुरू हुआ। कमिंग बैक टू 2021 आफ्टर माई एग्जाम्स वर डन, मेरा फाइनल ईयर था तो एग्जाम्स वगैरह हो गए थे, देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गोइंग अब्रॉड फॉर अ मास्टर्स डिग्री। तो उसके लिए आई वॉज गिविंग आइल्स वगैरह है ना, उसका फॉर्म्स वगैरह की प्रिपरेशन, SOP वगैरह अपना करी थी। आई थिंक फ्रॉम जुलाई से लेके मेरा अक्टूबर तक यही चल रहा था कि मुझे अपना SOP करना है, आइल्स स्कोर करना है, सब कुछ करना है, बिकॉज काफ़ी चीज़ें होती है आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में भी बाहर जाने के लिए, है ना। एंड थैंकफुली मार्क्स भी अच्छे आ गए थे आइल्स में एक बार में ही, और सब स्मूथली चल रहा था, सब अच्छा चल रहा था, पेरेंट्स सपोर्टिव थे और मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैं सोचती थी अच्छा मैं जाऊंगी ना तो वहाँ जाके भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर लूँगी, ये माइंड में आता था। मतलब मैं सोचती रहती थी कि हाँ ये करूँगी। तो जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट फॉर सितंबर इनटेक जितना मैंने देखा था, इट वॉज November 1 या फिर December 1, ऐसे कोई डेट थी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो उससे एक वीक पहले ना मैं बहुत एंग्शियस फील करने लग गई, मतलब मेरी एनर्जी बहुत लो हो रही थी, बट मुझे लगा मे बी इट्स बिकॉज ऑफ वही सब जो पहले भी हो रहा था उसी वजह से होगा। मैंने कहा ठीक है, और प्लस आप इतना कुछ प्रोसेस कर रहे होते हो खुद से, क्योंकि फॉर्म में भी काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती है, तो वो थोड़ा एनजाइटी होना नॉर्मल है। बट या आई ऑल्सो फील कि कभी कभी मुझे ये भी लगता था कि यार मैं जाऊँगी ऐसे घर से दूर, आई यूज्ड टू बी वेरी इमोशनल अबाउट इट, और मुझे डर भी लगता था कि यार मतलब सब ठीक रहेंगे पीछे से, और ये वो तो वो सारी फीलिंग भी थी। तो वो एक हफ्ते पहले ना बहुत ज़्यादा होने लग गई। मैं बस ऑलमोस्ट ये प्रिपरेशन फिनिश ही करी थी, देन सडनली आई हैड अ ब्रेक डाउन, और मैं बहुत तेज़ हुई, मतलब मुझे बहुत रोना आ रहा था, ना आई वाज लाइक कि मैं नहीं कर सकती, आई कैन नॉट डू इट, मेरे से नहीं होगा। इवन तो मैंने इतने टाइम से सोची हुई है वो चीज़, मेरा एक ड्रीम है, लेकिन मेरे अंदर से आ रहा है कि भाई मेरे से नहीं होगा। देन 3-4 दिन थे अभी भी लास्ट डेट में। फिर नेक्स्ट डे उस रात को मम्मा ने मेरे को बोला कि स्लीप ऑन इट, डोंट थिंक अबाउट इट एनी मोर अभी, और अभी तो सो जा कुछ। फिर मैंने सुखमनी साहिब जी का पाठ होता है तो वो मैंने चलाया और मैं सो गई कि अभी चिंता मत कर, सुबह उठ के जो फीलिंग होगी ना उसके बारे में सोचना। तो मैं सो गई। फिर सुबह उठी तो मैंने सोचा कि नहीं यार मैं क्या रो रही थी, ऐसा भी नहीं है, मतलब कर देना चाहिए, अप्लाई तो कर देना चाहिए, ऐसे मत सोच। वो फीलिंग आई। फिर मम्मा मेरे को बाहर ले गई थोड़ी देर के लिए ऐसे मॉल के पास में, कि मैं थोड़ा ना नॉर्मली सोचूँ, बिकॉज कोविड करके तभी भी हम थोड़ा अवॉइड ही करे थे बाहर जाना, तो हम अंदर ही रहते थे घर में। तो मम्मा मेरे को बाहर ले गई कि फॉर अ चेंज, की थोड़ा चेंज होगा तो माइंड थोड़ा बेटर फील करेगा। फिर उसके बाद मैं आई हूँ और मैं फिर भी सोचे जा रही हूँ कि मैं क्या करूँ, बिकॉज वो कहीं ना कहीं वो फीलिंग अभी भी थी मेरे अंदर कि नहीं मेरे से मैं नहीं कर सकती हूँ। और फिर पापा आए घर रात को, उनसे बात करी कि क्या करना चाहिए, तो पापा भी कहते बेटा हम कैसे बता सकते हैं, आपको जाना है, इतना बड़ा डिसीजन होता है, आप देखो आपने कैसे करनी है, बिकॉज आपकी लाइफ है, आपको करना है सब कुछ, तो आप ही डिसाइड करोगे, मैं कैसे बता सकता हूँ। देन उसके बाद दादू से भी पूछा, तो दादू ने एक सजेशन दिया कि जब हमारे घर में कुछ भी ऐसे होता है ना कंफ्यूजिंग, तो हमने तो आज तक यही करा है कि रामायण होती है, उसमें एक आई डोंट नो कुछ गेम सा बना होता है, आई एम सॉरी इफ आई एम सेइंग इट द रॉन्ग वे, मुझे एग्जैक्टली उस चीज़ को पता नहीं क्या कहते हैं, बट हाँ उसमें ये होता है कि आपको अपना ध्यान लगाना होता है भगवान जी की तरफ, एंड देन आपको अपना एक क्वेश्चन रखना होता है जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन है। तो आप ऐसे वाला क्वेश्चन रख सकते हो कि हाँ फॉर एग्जाम्पल कि क्या ये मेरे लिए अच्छी है चीज़, ये क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कि मैं ये करूँ या वो करूँ, वो ऐसे नहीं बता सकते। तो आपको ऐसे वाला क्वेश्चन रखना है। तो उसके बाद आपने जो लेटर्स आते रहेंगे, एक पता नहीं एक पजल सी बनी होती है, लेटर्स आएंगे, फिर उसके बाद एक कुछ और नंबर्स आएंगे, फिर उनसे जो भी कोट आएगा दैट इज़ योर आंसर।
तो अभी आई एम श्योर मैंने ऐसे कुचर मुचर आपको कर दिया, बट वो एक चीज़ होती है बेसिकली जिससे आपको ऐसे आंसर मिलता है। तो मैंने कहा हाँ यार ये कर सकते हैं हम, क्योंकि थोड़ा थोड़ा फेथ था मेरे को बिकॉज ऑफ जो भी मैं पहले स्टोरीज वगैरह सुनती थी। तो मैंने कहा यार थोड़ा बहुत मतलब फेथ तो है। मम्मा ने मेरे को बोला था कि लेकिन ये नहीं कि अगर आपकी मन का आंसर नहीं आया तो आप बोलो कि मैं नहीं मान रही, बिकॉज अगर आप फेथ रख रहे हो उस चीज़ में देन कीप इट कम्प्लीटली, अदरवाइज डोंट कीप इट एट ऑल, फिर मत करो। बट देन आई डिसाइडेड कि नहीं मैं करूँगी, बिकॉज मेरे को कुछ सच में नहीं समझ आ रहा था। और अभी आपको मैं थोड़ी बेवकूफ़ भी लग रही होंगी कि भाई ये कैसे तरीके से करिए, मतलब प्रैक्टिकल नहीं है बिल्कुल भी, बट यार जो सच है मैं आपको बता रही हूँ, चाहे आप जो भी सोचो। तो नेक्स्ट डे मैंने वो चीज़ सुबह करी। आई जस्ट क्लोज माई आईज फॉर 5 मिनट्स। मैंने गॉड को बोला कि प्लीज़ हेल्प मी। तो मैंने अपना क्वेश्चन रखा, और क्वेश्चन मैंने ये रखा कि इफ़ आई स्टे हेयर तो क्या मेरे ड्रीम्स पूरे हो पाएंगे। दिस वॉज माई क्वेश्चन एंड द आंसर टू दैट वॉज, लेट मी जस्ट रीड इट फॉर यू। प्रश्न का फल बहुत श्रेष्ठ है, कार्य सिद्ध होगा। एंड ये बहुत उस वक्त मुझे बहुत मैजिकल लगा ये आंसर, बिकॉज इट वॉज डायरेक्टली लाइक एन आंसर कि हाँ अगर तू यहाँ रहती है तो सब बढ़िया होगा, बेस्ट होगा और आपका काम पूरा होगा। तो मैं तो ऐसे हो गई थी कि देन आई एम स्टेइंग, ऑफ कोर्स आई एम स्टेइंग। तो आई एक्सेप्टेड दैट डिसीजन एंड 2 दिन ही थे, आई थिंक नेक्स्ट डे था शायद या जो भी था अपना जो फॉर्म्स क्लोज होने में। तो फिर देन आई लेट इट गो, आई एक्सेप्टेड जो भी आया था। बट नाउ द ट्विस्ट कम्स। द ट्विस्ट हियर इज कि आफ्टर टेकिंग दैट बिग डिसीजन ऑफ नॉट गोइंग अब्रॉड, आई रिग्रेटेड दैट डिसीजन फॉर 1 year। एंड अब आप सोचोगे कि ऐसे गॉड में कैसे फिर बिलीव करें हम, प्लीज़ कहानी एंड तक सुनना। आफ्टर दैट हैपेंड 1 महीने तक मुझे इतना रोना आता था बिकॉज मुझे लगता था कि यार मैंने तो सिर्फ अपने इमोशन पे ना कंट्रोल करने की वजह से अपना पूरा लाइफ ख़राब कर दिया है। मैं नहीं गई हूँ बाहर, मेरे पास सारा सपोर्ट था, सारी तैयारी थी इतने महीनों की, लेकिन मैंने सब वेस्ट करके वो डिसीजन ले लिया है। और अभी मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे मास्टर्स करनी पड़ेगी और यहाँ पे फॉर्म्स वगैरह भरने पड़ेंगे, बिकॉज उसके अलावा तो कोई प्लान ही नहीं था। और फिर मैंने सोचा था कि चलो अभी करना तो है, बिकॉज नहीं तो साल ख़राब हो जाएगा दोबारा से। तो एक गैप ईयर लिया हुआ था, तो मैंने कहा चलो ठीक है अभी यहाँ से कर लेंगे। फॉर्म्स वगैरह देखे तो इस साल का तो ऑलरेडी यहाँ पे बंद हो चुका था, तो नेक्स्ट ईयर से ही करना था एनीवेज। सो मैंने तैयारी शुरू करी और एक्चुअली आई एम लाइक रियली फीलिंग इमोशनल बिकॉज दैट वाज रियली हार्ड, बट आई एम थैंक गॉड कि अभी वो फिर से नहीं है फेस। एनीवेज तो मैंने तैयारी शुरू करी और मैं ऐसे गैदरिंग्स वगैरह पे जाती थी, तो सबको ऑलमोस्ट पता था कि मैं बाहर जाने वाली हूँ। तो सब पूछते थे। देन मैंने बोला कि वो कैंसिल हो गया, तो ना फिर वहाँ से मुझे वो चीज़ हिट करने लगी कि शिट मैंने क्या कर दिया, बिकॉज उसका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं था रिलेटिव्स वगैरह से भी कि क्यों नहीं जा रहे बाहर, क्योंकि सबको ना बाहर जाने का बहुत क्रेज़ होता है और मुझे भी है, लाइक इट्स गुड आउट देयर। तो और मेरा तो ड्रीम भी था, तो सब उसकी तरफ से और वो रिएक्शन देते थे ना कि हो कि लाइक आई मेड अ बिग मिस्टेक। तो मेरे को वो और चीज़ हिट करने लगे कि शिट मैंने क्या कर दिया। आई यूज्ड टू क्राई ओवर इट सो मच। और 2-3 महीने तक, मतलब आप मानोगे दिसंबर से लेके ऑलमोस्ट अप्रैल तक मैंने जैसे वो टाइम निकाला ना, मुझे पता है बिकॉज उसमें पढ़ना भी था, बिकॉज यहाँ पे सीट्स आर लाइक 18 सीट्स फॉर अ कोर्स और 10 सीट्स, 9 सीट्स, इवन 1 सीट एक कॉलेज में। तो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना था, अदरवाइज मैं यहाँ का भी क्रैक नहीं कर पाती। बट आई लाइक कि चल डटी रहे। फिर फाइनली मई में जाके आई डिसाइडेड कि अब इसे कर ही रहे तो अच्छे से करते हैं। और फिर साथ में आई थॉट कि लेट्स ब्रिंग दैट कनेक्ट बैक विद गॉड, बिकॉज उन 2-3 महीनों में बिकॉज आई वाज क्राइंग सो मच एंड मैंने डिसीजन तो भगवान जी से पूछ के लिया था, तो वो फेथ कहीं ना कहीं हिल चुका था। और दैट मेंट कि वो फेथ कभी कम्प्लीटली था ही नहीं, बिकॉज नहीं तो वो हिलता नहीं। तो फिर आई डिसाइडेड कि अभी जो भी करी हूँ इसमें भगवान जी को साथ रखूँगी अपने, और फिर वो जो करेंगे वो बेस्ट करेंगे। तो मैंने वो चीज़ शुरू करी एंड बीच में ना मेरे को एक फॉर्म की कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो मुझे ड्यू जाना था नॉर्थ कैंपस ठीक कराने। तो मैंने फिर वहीं से सोचा कि गुरुद्वारे भी चल जाती हूँ, बिकॉज मैंने सोचा था कि अब मुझे अपना फेथ इंक्रीज़ करना है। तो उस दिन सही लग रहा था, काम मेरा जल्दी हो गया था, मैं देखती हूँ आसपास कोई गुरुद्वारा है तो वहाँ चली जाती हूँ। देन एक गुरुद्वारा था पास में, वहाँ गई
एंड मुझे वहाँ जाके इतना अच्छा लगा, इतना होपफुल फील हुआ, इतना काम फील हुआ. मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ आई थिंक 3 to 4 months वो एनजाइटी थी, इतना कुछ था, उस गुरुद्वारे में जाके मुझे इतना अच्छा लगा, मेरा फेवरेट बन गया वो लिटरली. फिर विद इन 2-3 months के स्पैन में मैं उस गुरुद्वारे में गई होंगी ऐसे 4 बार तो कम से कम, जबकि वो मेरे घर से दूर है थोड़ा बहुत, लाइक 45 minutes का रास्ता है, बट किसी बहाने में चली जाती थी कि मुझे अच्छा लगता था. फिर अगस्त का टाइम आ गया एंड एग्जाम्स वर सपोज टू हैपन इन जुलाई, बट दे वर गेटिंग डिलेड. आपको पता होगा CUET वगैरह का जो प्रोसेस है काफ़ी डिले हो रहे थे, एंड उसकी डिले होने की वजह से मेरी एंजाइटी बढ़ती जा रही थी. बिकॉज आप मानोगे 1 साल हो गया था, 1 साल से ज़्यादा, कि मैं ग्रेजुएट हो गई थी एंड मैं बस तैयारी करे जा रही हूँ और उसका कोई आउटकम नहीं आ रहा है. पहले बाहर जाने की तैयारी करी, उसका कोई आउटकम नहीं है. फिर यहाँ की तैयारी करे जा रही हूँ, एग्जाम्स इतना डिले हो गए और मेरी मेंटल हेल्थ लिटरली बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी. और फिर मैंने सोचा था कि थेरेपी ट्राई करती हूँ, तो मैंने ऑनलाइन ही करी बिकॉज मेरे को लगता था कि यार जाने का टाइम नहीं है, पढ़ाई में सोगी, होगा वो होगा. तो ऑनलाइन मैंने 2-3 सेशन लिए, बट उससे भी इतना कुछ मुझे हुआ नहीं, मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ा. मेरे को और ऐसे लग रहा था कि एम्बैरेसमेंट फील होती थी कहीं भी जाने से, कहीं बाहर जाने से, बिकॉज मेरे को लगता था मैं क्या कर रही हूँ, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा मेरे लिए, मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा. मतलब एक वो होता है ना, आप जाते हो फिर आप खुद को कंपेयर करने लग जाते हो कि औरों की लाइफ में तो हो रहा है, दे आर अकम्प्लिशिंग थिंग्स, और मैं बस तैयारी करे जा रही हूँ, मेरी लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा. तो ऐसे ही फेस्टिवल्स वगैरह भी बीच में आए, तो मेरा लिटरली किसी से मिलने का मन नहीं करता था, किसी से बात करने का मन नहीं करता था, बिकॉज सभी पूछते हैं और क्या चल रहा है क्या चल रहा है. और अगर वो ना भी पूछ रहे तो मेरे मन में वो इनसिक्योरिटी थी, वो एम्बैरेसमेंट थी, ऑल द टाइम रहती थी. मैं यही चीज़ सोचती रहती थी हर वक्त, और मैं बहुत रोती थी, बीच बीच में बहुत रोती थी, बिकॉज अगस्त इज़ लाइक फुल ऑफ फेस्टिवल्स, है ना. तो वो पार्ट भी मेरा ऐसा रहा. फिर उसके बाद सितंबर से पहले, हाँ, लास्ट वीक ऑफ अगस्त में आई मेट माई फ्रेंड, ऐसे मतलब आउटिंग के लिए. तो ही सजेस्टेड मी, अच्छा था तो इतना वो कर रही है, इतना सोच रही है, तो एक काम कर, तो जिम जाना शुरू कर. और जिम जाने से ना तो सुबह उठ के जिम जाएगी, थोड़े हार्मोन्स भी, लाइक हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज होंगे, खुश होएगी, बेटर फील करेगी. तो जिम जाने की हैबिट डाल, अभी तो घर पे ही है और पढ़ाई तो करनी है, कर लियो साथ साथ. तो मैंने कहा यार ये सही है, मतलब मैं जिम में से कभी लाइफ में पहले गई भी नहीं थी, तो मेरा मन भी था कि ये बढ़िया आइडिया दे दिया, अब ये ट्राई करती हूँ. लास्ट वीक ऑफ अगस्त में उससे मिली थी, तो उसके बाद 1 सितंबर से मैंने सोचा था आई विल गो टू द जिम. मैं पहले दिन ही ट्रायल लिया, उसके बाद सेकेंड डे आई जस्ट गेव द फीस की हाँ वील डू दिस एवरी डे. एंड एक दिन ऐसा आया कि मेरा ना वो वाले गुरुद्वारे जाने का मन था, जो मैंने आपको बताया था कि मेरा फेवरेट बन गया था नॉर्थ कैंपस में, बट उस दिन मैं जा नहीं पा रही थी. तो आई थॉट कि मैं अपने घर के पास वाले गुरुद्वारे चले जाती हूँ थोड़ा पीस के लिए. इवन दो मुझे अपने घर के पास भी कहीं घर से बाहर निकलना ही नहीं पसंद था, आसपास देखती थी, मुझे याद आता था यार इस वक्त तो मैं बाहर होती, अब्रॉड होती, क्या रोड्स होती, क्या होता. बट उस दिन मैं चली गई फिर गुरुद्वारे पास में, मेरे घर से है थोड़ा सा दूर है, बट लाइक मेरे इधर एरिया में ही है. तो आई वेंट ऐसे वॉकिंग गुरुद्वारा, एंड दिन का टाइम था, तो मैं वहाँ गई हूँ, वहाँ बैठी हूँ, एंड ऑफ कोर्स आई हैड टीयर्स इन माय आईज बिकॉज आई यूज्ड टू क्राई ऑल द टाइम. लेकिन जब आप भगवान जी के सामने जाके बैठते हो ना, और मेरे को अभी भी रोना आ रहा है बोल के, बट या यू जस्ट कीप ऑल योर प्रॉब्लम्स देयर, एंड आप जस्ट होप करते हो कि कोई ध्यान रखे आपका. तो या आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, बट या वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगा. आई क्राइड, आई सैट देयर फॉर एन आवर आई थिंक, बट आई फेल्ट सो पीसफुल. मुझे बहुत केयर्ड फॉर फील हुआ, मुझे बहुत सिक्योरिटी फील हुई, बिकॉज उस टाइम पे ऑल्सो लाइक मेरी लाइफ में मेरे क्लोज सर्कल में इतना कोई था नहीं जो रेगुलर बेसिस पे मेरे से बात करता हो या मुझे जानता हो, और काफ़ी सारी मेरी फ्रेंडशिप्स वगैरह भी लॉस्ट हुई थी, तो वो चीज़ भी हुई थी. तो काफ़ी अलोन फील करती थी मैं उस टाइम पे, एंड घर पे मुझसे शेयर नहीं होती थी ये चीज़ें, ये वाली बातें, बिकॉज जैसे मैंने बोला आई यूज्ड टू बी सो एम्बैरेस्ड ऑफ माई सेल्फ. तो किसी से वो मैं अच्छे से शेयर कर ही नहीं पा रही थी फीलिंग, बट वहाँ जाके आई जस्ट फेल्ट सो नाइस. और फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे मैंने रोज़ आना है अब, और जिम भी जाना है, तो मैंने एक हैबिट बना ली कि अब से मैं रोज़ जिम और गुरुद्वारे जाऊँगी ही. एंड इट्स बिन ऑलमोस्ट यू वुड से 11 months कि तब से लेके आज तक मैंने बिना किसी मजबूरी के जिम या गुरुद्वारे जाना मिस नहीं करा है. एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट कि बाबा जी बुला लेते हैं. तो यस,
एंड देन मेरा बर्थडे था विद इन अ वीक ऑफ गोइंग टू द जिम। आई वॉज ऑलरेडी स्टार्टिंग टू फील बेटर गुरुद्वारे जाके भी, जिम जाके, तो बर्थडे तक मेरा मूड थोड़ा सही हो गया था अपना। और मैंने सोचा था कि मैं रात को बर्थडे पे शीशगंज गुरुद्वारे जाऊंगी, वहाँ पे सेवा मिलेगी तो सेवा करूंगी, एंड फिर सुबह प्लांटेशन ड्राइव के लिए जाऊंगी। मतलब आई वॉज टर्निंग 22, तो मैंने सोचा 23 प्लांट्स हम लगाएंगे। एंड दिस आइडिया ऑल्सो केम फ्रॉम दैट सत्संग जो मम्मा सुनती थी और मैं फिर सुनने लगी थी। उन्होंने ये आइडिया दिया था एक काइंड ऑफ मेरे माइंड को, बिकॉज वो लोग जाते हैं पूरी संगत को लेके ऐसे ट्रीज लगाने मानसून में, बिकॉज मानसून में बारिश होती है तो अपने आप पानी देने का कोई चक्कर नहीं होता। तो उन्होंने बोला था कि आप भी अपने बर्थडेज वगैरह पे चीज़ किया करो। तो मैंने सोचा था कि हाँ, ये मैं अपने बर्थडे पे ज़रूर करूँगी। मैंने 2-3 महीने पहले ही सोच लिया था। तो फिर रात को मैं गई थी शीशगंज गुरुद्वारे, वहाँ पे 11:30 अराउंड में पहुँच गई थी। मेरे साथ पापा थे, मीशू थी, और मैं वहाँ बैठ गई थी बस। तो वहाँ पे हम थे फॉर लाइक 45 मिनट्स 1 आवर, और फिर हम वहाँ से वापस आए। और नेक्स्ट डे सुबह मैंने प्लांटेशन ड्राइव करी, और रात को मैंने अपना वो करा बर्थडे सेलिब्रेट ऐसे फ्रेंड्स के साथ जाके। दैट वॉज ऑल्सो गुड। तो फिर उसके बाद मेरा रूटीन यही रहता था कि अपनी पढ़ाई तो करनी है, जिम जाना है, गुरुद्वारे जाना है, शाम को अपना वॉक भी करनी है छत पे, और साथ साथ वो सत्संग भी सुनना है। और उस सत्संग से मैंने इतनी सारी स्टोरीज से इतनी चीज़ें सीखी है ना। मतलब आई थिंक जो मेन मेरा कनेक्ट बना है गॉड के साथ, वो उसी की वजह से बना है, बिकॉज वो स्टोरीज मुझे एक्चुअली बहुत हेल्प करती थी, एक होप देती थी कि यार कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं भी शायद कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जो क्रिएटर है, जो गॉड है, वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये वाली होप मुझे वो स्टोरी सुनने से आती थी। उसका नाम अमृत वेला ट्रस्ट है, आप देख सकते हो इफ़ यू वांट। अब धीरे धीरे मिरेकल्स शुरू होने लग गए। जस्ट मतलब थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने लगी मैं गॉड के साथ, एंड आई रियलाइज कि चीज़ें बेटर हो रही है। तो पहला मिरेकल आपसे शेयर करती हूँ। सो सितंबर मिड की बात है। वन ऑफ माई फ्रेंड ही आस्क्ड मी कि मनाली जाना है ट्रैक पे, बिकॉज मैंने उसे बोला हुआ था काफ़ी टाइम से कि आई रियली वांट टू गो टू मनाली। तो ही आस्क्ड मी एंड आई सेड येस 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 प्लीज़, बिकॉज मनाली हैज़ ऑलवेज बिन सो स्पेशल टू मी। मैं बचपन से जाना चाहती हूँ, जब से मैंने ये जवानी है दीवानी मूवी देखी है। मेरा हमेशा से मन है कि इसमें भी ट्रैक करूँ और अच्छी सी सुंदर सी जगह पे, और मनाली जाए, हम फ्रेंड्स के साथ जाएं, इंजॉय करें। तो वो हमेशा से मेरा ड्रीम रहा है, एंड कुछ ना कुछ वजह से वो प्लान हमेशा कैंसिल हुआ है। 4 बार ऑलमोस्ट आई थिंक हमारा मनाली का प्लान कजिन्स के साथ बनते बनते कैंसिल हुआ है। एक दिन तो ऐसे कैंसिल हुआ था कि लिटरली हम पैक कर चुके हैं, मीशो में अपना सारा सामान सब कर रहे हैं, एंड देन समवन सेड कि वहाँ स्नो स्टॉर्म्स है, मत जाओ, इट्स नॉट सेफ, या जो भी रीज़न था, तो वी हैड टू कैंसिल इट। फिर हम नैनीताल गए थे उसकी जगह। बट या इट वाज, आपको लगेगा कि क्या प्रिविलेज्ड बातें कर रही हूँ मैं, जो कि सच भी है, लेकिन जब एंड मोमेंट पे वो चीज़ इतनी बार कैंसिल होती है तो बहुत पेन होता है। और बहुत रोई थी मैं उस रात को, बहुत ज़्यादा रोई थी जब हुआ था। एनीवेज बैक टू दैट स्टोरी। तो आई सेड हाँ जाना है, तो वी प्लान इट कि हाँ चलो चलते हैं। एंड मतलब वो इतना स्मूथली हो जा रहा है, पापा ने भी हाँ कर दी, मम्मी ने भी हाँ कर दी, नीशू भी जा रही थी मेरे साथ, और हमारा इतना सब स्मूथली चल रहा है कि मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ कि इस बार मैं मनाली चली जाऊँगी। मतलब कि ये सच होने वाला है, हम जा रहे हैं। जब तक मेरे को था कि जब तक हम मनाली पहुँचेंगे नहीं, मैं मान ही नहीं सकती कि हम मनाली जा रहे हैं। तो फाइनली वो डे आया कि हमने अपना सामान पैक कर लिया, हम बस में बैठे, और तभी भी वी आर जस्ट क्रैकिंग जोक्स ही, पता नहीं अभी कैंसिल हो जाए, बस वापस चले जाए, हमें क्या पता। हमें विश्वास नहीं होगा जब तक हम मनाली पहुँचेंगे नहीं। बट फिर हम मनाली पहुँच गए, एंड वहाँ पे हमने ट्रैक भी करा, और इतना ज़्यादा खूबसूरत ट्रैक, मतलब इट वाज माय फर्स्ट ट्रैक। लेकिन मैंने कभी भी किसी और की पिक्चर्स में इतना ब्यूटीफुल ट्रैक नहीं देखा था जितना मैंने देखा है अपनी आंखों से। और मैं सच्ची बता रही हूँ, मतलब आई वॉज एट दैट टाइम सो ग्रेटफुल कि इट डिडंट हैपन एनी अदर वे, बिकॉज it had to happen that way. It had to happen in the most dreamy way ever, जितना मैं सोच सकती थी। फिर उसके बाद बीच में थोड़े डाउन्स भी आए। मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे थे क्लोज, एंड जो एग्ज़ाम मेरे हो रहे थे जुलाई में, वो अक्टूबर में जाके हुए फाइनली। एंड तब तक आई वॉज फिनिश। मतलब यहाँ से मेरा, अगर मनाली ट्रिप नहीं होती ना, तो मैं लिटरली मैं कर ही नहीं पाती, एग्ज़ाम दे भी नहीं पाती। मेरी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी। मनाली ट्रिप से मैं थोड़ी सी रिफ्रेश्ड हो गई थी कि हाँ चलो अब थोड़ा और पढ़ लेंगे। बट आप कितना ही पढ़ लोगे ना, वो एक ही सिलेबस बार बार, आपकी भी एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। तो मैंने किसी तरह वो एग्ज़ाम्स दिए, एंड ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे को पता था एग्ज़ाम्स देने के बाद कि
इट इज़ नॉट गुड, बट स्टिल आई वॉज लाइक प्रेइंग कि भगवान जी क्या पता मिरेकल करते करते करते. बट yeah, eventually what happened was I didn't get into the college I wanted to get into here in India. एक जगह पे हुआ था, but it was not in Delhi and I didn't want to go out for this course. I was also like feeling like कि मुझे कोर्स ही नहीं करना है, और I was almost done with it कि मैं बस बोल नहीं पा रही थी घर पे, बिकॉज एक होता है ना कि आप किसी चीज़ में इतना टाइम स्पेंड कर देते हो, और सामने से भी मैं बोलती तो ये आता कि आपने इतने साल ये पढ़ा है तो आपको क्यों छोड़ना है. और 2 साल से मैं एंट्रेंस की पहले बाहर जाने की कर रही थी, यहाँ की कर रही थी 1 साल से, तो वही होता है, उस चीज़ को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है. तो मैं बोल नहीं पा रही थी, बट अंदर से आई वाज डन विद इट. मेरे को नहीं करना था, बिकॉज मैं इतनी दिमाग ख़राब हो चुका था इस सब्जेक्ट को लेके इस टाइम. मेरे को सोचना भी नहीं है वापस इस बारे में, बट या. एंड देन इट वाज लाइक कि वाई इज दिस हैपनिंग टू मी. मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है कि मेरी लाइफ में ऐसे हो रहा है कि मैं इतने एफर्ट्स कर रही हूँ, मैं इतना कुछ कर रही हूँ, लेकिन कोई आउटकम ही नहीं आ रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? वाई इज इट हैपनिंग टू मी? एंड आई स्टार्टेड टू गेट पैनिक अटैक्स कह सकते हो उस चीज़ को. आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट या यू कैन कॉल इट दैट. कि इसे बैठे बैठे कुछ भी देख के एकदम से आउटबर्स्ट होना, सांस ना आना बीच में, इतना वैसे वाला क्राइंग होता है ना, तो वो होने लग गया, बहुत ज़्यादा होने लग गया. बट आई जॉइन दिस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विच आई डिडंट कंप्लीट कह सकते हो आप. तो या दैट वाज वन इम्पल्सिव डिसीजन. देन ऐसे ही ये सब सिलसिला चल रहा था. पापा वाज आल्सो लुकिंग कि कोई ना कोई हो जाए, साइकोलॉजी में हो जाए, क्योंकि मैंने उन्हें नहीं बोला था ना कि मुझे नहीं करनी, बिकॉज आई वाज इन गिल्ट. तो वो भी देखे जा रहे थे. एंड देन आई वाज क्राइंग वन नाइट, और मेरे फ्रेंड का मुझे मैसेज आता है कि वो कोई ब्रोशर सा आता है, कोई पोस्टर सा आता है, उस पर लिखा होता है कि कार्तिक आर्यन इज कमिंग इन मेक्टी या जो भी. एंड तो उसका मेरे को मैसेज आया, डू यू वांट टू सी हिम? एंड आई एम लाइक, मैं रो रही हूँ बैठ के, बट आई वाज लाइक क्या यार, ऑफ कोर्स देखना है मुझे, तो उसको थोड़ी पता है मैं रो रही हूँ. बट क्या किया, अगर मैंने कहा ठीक है भाई, इतनी बुरी लाइफ चली रही है, कुछ क्या पता अच्छा हो जाए इससे. तो मैंने उससे हाँ बोल दिया. कहता मैं देखता हूँ, बिकॉज मेरा फ्रेंड है एक, उसको ऐसे पासेस मिलते हैं, तो आई विल जस्ट टॉक टू हिम इफ आई कैन. मैंने कहा हाँ यार प्लीज़ उसे बोल, अगर उसके पास है एक एक्स्ट्रा, तो आई वुड लव टू सी हिम ऐसे, मतलब लाइव. तो वो चीज़ ठीक है. एंड ऑल्सो उस टाइम देन आई ऑल्सो बुक्ड माई सेशन फॉर थेरेपी, ऑफलाइन थेरेपी, उस थेरेपिस्ट से जिससे मैं चाहती थी कुछ 1-2 साल से करना, बट पता नहीं क्यों मैं नहीं कर रही थी. बट फाइनली मैंने उनके साथ ही सेशन बुक किया. तो वो सेशन 2-3 दिन बाद का मेरे को मिली अपॉइंटमेंट. एंड मैं गई, मतलब इट वॉज इन द मॉर्निंग, सो आई वेंट देयर. एंड उसी दिन कार्तिक आर्यन ने भी आना था, तो बट उसका अभी कोई श्योरिटी नहीं थी कि मैं जा पाऊँगी या नहीं, या वो उसका फ्रेंड इज़ रेडी टू टेक मी और नॉट. तो आई वॉज लाइक कि ठीक है जो भी है. देन नेक्स्ट डे आई वोक अप, थेरेपी वाले दिन आई वोक अप विद अ गुड मूड, विद अ होपफुल मूड. रास्ते में जाते हुए मैंने वही उनका जो मैं सत्संग सुनती थी वही सुना. मैंने अपने आप को थोड़ा पावर देने के लिए कि मैं वहाँ जाके अच्छे से एक्सप्रेस कर सकूँ, अच्छा सेशन हो. मैं सच्ची में ये चाहती थी कि प्लीज़ भगवान जी वो सेशन मेरी लाइफ को थोड़ा सा फिक्स कर दे, थोड़ा बेटर कर दे. तो मैं गई, मैंने सारी अपने दिल की बातें रखी उनके सामने. नॉट सारी, पहले सेशन में इतनी ओपन भी नहीं हो पाते आप, बट हाँ जितना मैं कर पाई, आई थिंक घर से ज़्यादा मैंने रख दी, जितना मुझे लगा कि इस वक्त तो ज़रूरी है. एंड माई थेरेपिस्ट जस्ट क्लियरली टोल्ड मी कि वाई आर यू डूइंग दिस टू योर सेल्फ. मतलब तो क्यों करनी है साइकोलॉजी, देखो ये सब क्यों करना है, मतलब फालतू में. जस्ट बिकॉज तूने इतना टाइम दे दिया तो वो चीज़ करती रहेगी. मतलब जस्ट बिकॉज आप किसी चीज़ में हो, आपने इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया, आप वो चीज़ करते रहोगे इवन दो आपको वो चीज़ खुशी नहीं दे रही. तो वो वाली बात उन्होंने मुझे समझा दी थी कि कोई ज़रूरत नहीं है ये फालतू में लाइक अपने आप को इतना परेशान करने की. डू एक्सप्लोर थिंग्स इफ़ यू वांट टू डू व्हाट यू लव. तो वो वाली चीज़ मतलब बहुत ही अच्छा सेशन था वो वाला, मतलब एक पहले सेशन के हिसाब से. और मैं वापस आ रही हूँ ऑटो में, उसके बाद ऐसे डियर जिंदगी गाने सुनते हुए, लव यू जिंदगी ऐसे गाना चलाया हुआ है मैंने. और फिर मेरे फ्रेंड का कॉल ही आ जाता है मुझे, जिसने मेरे से पूछा था कार्तिक आर्यन वाला जो, कि यार मैं भी तेरे को उसका बस नंबर सेंड करता हूँ, ही विल टॉक टू यू, कितने बजे रेडी होना है क्या है. एंड आई एम लाइक ओ माय गॉड रियली, इज दिस रियली हैपनिंग. और फिर मतलब मैं ऐसे हो गई कि यार सेशन भी अच्छा हो गया, और अभी हो सकता है कार्तिक आर्यन को देख लूँ. फिर उसके बाद शाम को मैं रेडी हुई, मैंने उसके फ्रेंड से बात करी, पहुंची वहाँ. उसके बाद का आप मुझे व्लॉग में देख सकते हो, आई मेट कार्तिक आर्यन.
कैसे मैं उससे मिली भी हूँ। और दैट वाज लाइक, मतलब वो दिन ना एक हाईलाइट था इस स्टोरी का, बिकॉज उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि भगवान जी अगर चाहते ना तो वो पहले रिजल्ट भी ला सकते थे। मुझे अब्रॉड मैं शायद जा भी सकती थी, क्योंकि वो जो चाहते हैं वो होता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि क्या कार्तिक आर्यन से मिल लूंगी, मतलब इतना पैनिक चल रहा है मेरी लाइफ में, और ऐसे रैंडम डे पे मैं थेरेपी से आई हूँ और मैं से शाम को कार्तिक आर्यन से मिलती हूँ, जो कि मैंने दूर दूर तक सोचा भी नहीं था ऑनेस्टली उस टाइम पे। मैं सिर्फ 1-2 साल से अपने करियर के बारे में सोच रही थी। तो फिर मुझे वो चीज़ वहाँ से आके हिट करती है कि अक्षता, अगर गॉड कैन डू थिंग्स लाइक दीज जो इतने सालों में पहले कभी नहीं हुई, ही कैन डू एनीथिंग। और इतना स्पॉन्टेनियस वो चीज़ हुई थी। अगर आप व्लॉग देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई कुछ चीज़ें बस होनी होती है तो हो जाती है। तो वो एक बहुत होपफुल वाला फेज़ आया फिर मेरी लाइफ में कि हाँ, जो भी हो जाए मैंने कनेक्शन नहीं छोड़ना है, मैंने विश्वास करते रहना है, मैंने पेशेंस रखनी है। बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं बिलीव था कि ऑल दिस फॉर नथिंग तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी। ऑल्सो थेरेपी से भी मुझे काफ़ी हेल्प हो गई थी वो पेशेंस रखने में, बिकॉज थेरेपी इज एक्चुअली रियली गुड यार। इसके अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट या जस्ट गेट द पॉइंट। और हाँ, उसके बाद देन एक सेशन से सिर्फ सब कुछ ठीक नहीं होता, तो फिर से मुझे पैनिक अटैक्स वगैरह आए। जब मैं वो कोर्स मैंने डिजिटल मार्केटिंग वाला ज्वाइन किया, एक दिन आई वाज जस्ट सिटिंग इन द क्लास एंड मुझे बहुत अंदर से एंजाइटी फील हुई। मैं वॉशरूम में गई, मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई। फिर मैंने अपने फादर को कॉल किया कि वो जस्ट आके मुझे ले जाओ। और दिन मैं घर गई, दिन मैंने एक ऑनलाइन सेशन ही फिर से बुक किया, बात करी। तो शी टोल्ड मी कि क्या हो गया, मतलब एक्सप्लोर ही तो कर रही है ना, तो अगर नहीं एक्सप्लोर करने का मतलब क्या है कि कोई चीज़ पसंद आती है तो नहीं आती है। नाउ यू नो कि यू डोंट लाइक दिस पार्ट ऑफ इट, सो यू कैन मूव ऑन टू द अदर थिंग जो तेरे को पसंद है। तो ये वाली बात हुई। फिर यूट्यूब की बात हुई, बिकॉज यूट्यूब वॉज समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज प्लान टू डू। जब मैंने आपको बताया था कि अब्रॉड भी जब जाना था, तो मैंने सोचा हुआ था कि यूट्यूब तो मुझे करना ही है, मतलब वहाँ जाके करूँगी। फिर जब मैंने यहाँ वाला सपना देखा था कि यहाँ उस कॉलेज में हो जाए, तो मैंने सोचा था जब हो जाएगा तो फिर यूट्यूब करूँगी। पर कर ही नहीं रही थी शुरू में, को था कि पहले एडमिशन हो जाए, बिकॉज डिग्री ले लूँ पहले। तो फिर मैंने ये वाली बातें भी अपने थेरेपिस्ट से ओपन अप करी एंड शी वाज लाइक कि यूट्यूब करना तो कर ना, मतलब भाई व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। तो देन आई अपलोडेड द व्लॉग्स। आई थिंक कार्तिक आर्यन वाला वाज द थर्ड वन, उससे पहले मनाली के डाली थी। तो यूट्यूब वीडियोज आर लिटरली लाइक मिरेकल्स इन माई लाइफ। पहले की वीडियोस अगर आप देखोगे, अभी की भी, ऑल दिस इज अ मिरेकल। मतलब मैं खुद जानती हूँ मैं कैसे बैठ के अभी आपसे बात कर रही हूँ, और ये सब बिल्कुल पॉसिबल लग ही नहीं रहा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि 1 साल पहले की मेरी लाइफ आज ऐसी होगी। और उसके बाद मेरे को एक फैमिली ट्रिप पे भी जाना था। 1-2 दिन के अंदर हम जयपुर रणथंभौर गए थे, तो उसके लिए भी आई वाज लाइक कि आप मुझे इतना ठीक कर दो प्लीज़ कि मैं वहाँ पे ऐसे रोने ना लग जाऊँ। तो शी वाज लाइक, उन्होंने मेरे से बात करी और इतना ठीक हो गई थी कि मैंने आराम से उस ट्रिप में व्लॉग किया, और उसके व्लॉग्स भी मैंने डाले हैं फिर आके। तो वो चीज़ हुई। देन फिर मैं आई हूँ ट्रिप से, तो फिर आई वॉज फीलिंग एंशियस अगेन कि कुछ क्या करूँ, मेरे को तो कोर्स भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं करना है ये। फिर से मैंने इम्पल्सिव डिसीजन लेने शुरू करे, खुद को ऐसे एम्बैरेस फील करा के, या खुद को ऐसे बुरा फील करा के कि तू क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही। खुद से मैं ऐसी बातें करती थी, pathetic था वो तो। बट या देन ऐसी रैंडमली आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप्स टू फील प्रोडक्टिव, एंड देन आई गॉट वन कॉल फ्रॉम गुरुग्राम में कोई कंपनी थी। मैं वहाँ गई इंटरव्यू देने, और इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया, सब स्टाइपेंड भी सही ऑफर कर रहे थे। बट देन मेट्रो में मैं आ रही हूँ वापस, और थोड़ा लंबा रास्ता था, मतलब 1-1.5 घंटे का लग ही गया था सिर्फ मेट्रो में, टोटल 2 आवर्स का था। तो मैं आ रही हूँ मेट्रो में, फिर से मैं रोना शुरू कर रही हूँ पब्लिक प्लेस में। और मतलब एक तो ना आप रो रहे हो, चलो कोई नहीं, जब पब्लिक प्लेस में होता है ना तो आपको खुद के लिए और ही बुरा फील होता है कि यार क्या ही हो रहा है लाइफ में। तो मैं रोते रोते मेट्रो में बैठे बैठे अपने थेरेपिस्ट को टेक्स्ट कर रही हूँ कि आई एम फीलिंग दिस वे। शी, अब वो क्या ही बोले यार बिना सेशन के टेक्स्ट में, शी सेड जस्ट ब्रीथ, बट ब्रीथ थोड़ा ज़्यादा लगता है उस वक्त। तो मैं किसी तरह घर पहुंची हूँ, घर जाके फिर रोने लग गई। और मेरे पेरेंट्स, ऑनेस्टली मेरी फैमिली, आई एम श्योर मुझे देख के सोचती होगी कि यार कैसे ठीक करे इसकी सिचुएशन को, मतलब उनको, क्योंकि उनको भी नहीं पता ना, बिकॉज मैं खुल के बात ही नहीं करती थी कि मुझे क्या करना है। तो देन फाइनली उस दिन मैंने घर पे बोल दिया कि मुझे यूट्यूब करना है, बिकॉज यूट्यूब मुझे एक्चुअल में बहुत टाइम से करना था, और मैं पता नहीं
किस चीज़ की शर्म थी मुझे कहने में, बट फाइनली दैट डे आई टोल्ड देम कि हाँ मुझे यूट्यूब करना है। बट ऑब्वियसली कोई भी पेरेंट ऐसे एकदम से पॉजिटिव वे में रिएक्ट नहीं करेगा कि आप इतनी मेहनत करके पहले ये कोर्स करते हो, वो कोर्स करते हो, फिर अभी आपको यूट्यूब करना है सब कुछ छोड़ के। तो वो थोड़ा वो हो गए थे कि ये क्या, मतलब कर लो यूट्यूब साथ साथ कर लो, कोर्स के साथ साथ कर लो। तो वो चीज़ मैंने उस दिन बोलनी शुरू करी फाइनली कि मुझे एक्चुअल में ये करना है। एंड देन एक दो सेशन और हुए और एक सेशन में मम्मी पापा साथ भी गए। देन फाइनली वी डिसाइडेड ऑन कि दिस गर्ल राइट हियर will learn professional video editing on her own with YouTube videos and make her YouTube channel. So finally I was on the path that I really wanted to for so long, but मैं कभी कह नहीं पा रही थी, पता नहीं मैं क्यों कह नहीं पा रही थी। But yes, thankfully, thanks to all those dark phases, all that happened, all things that didn't work out, कि मैं अपने पाथ पे आ सकी जो मैं एक्चुअल में करना चाहती थी। पता नहीं क्यों शर्म आ रही थी मैं बोलते हुए, बट फाइनली वो हुआ। एंड इट्स ट्रू कि भगवान जी को सब पता है, वो ऐसी थोड़ी, मतलब मेरे को जस्ट बिकॉज मेरा माइंड लिमिट्स में रहता है या फिर बड़ा सपना देखने से डर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान जी भी उस चीज़ को फॉलो करेंगे। वो दिल की सुनते हैं और उन्होंने मेरे दिल की सुनी और चीज़ें फिर वैसे होनी शुरू हुई। उसके बाद 6 महीने में आई लिटरली वेंट ऑन 6 ट्रिप्स बिकॉज दैट्स हाउ थिंग्स हैपेंड। 6 महीने में 6 ट्रिप्स, मतलब मेरे को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, बट मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं 6 महीने में 6 ट्रिप्स पे हुआऊंगी। और सब कुछ मैंने व्लॉग किया है, सब करा है। फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट उसके बाद मैंने ट्रिप ली थी वो ली थी अमृतसर की रणथंभौर वाले के बाद, दैट वॉज इन February। वहाँ गई हूँ मैं अपनी फ्रेंड और उसकी मामा के साथ, उसका व्लॉग भी है, आप देख सकते हो। और वहाँ पे मैंने अमृत वेले स्नान भी किया। मतलब अमृत वेले इज़ अ वेरी प्रेशियस टाइम ऑफ द डे। इट्स 2:15 AM से लेकर 6 o'clock का 6 AM का टाइम। एंड उसमें कहते हैं कि अगर आप भगवान जी को याद करते हो तो वो आपको पूरा दिन याद करते हैं, आपका ध्यान रखते हैं। तो वो चीज़, वो तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी डेली लाइफ में करूँ, कभी वो हो पाता है कभी नहीं हो पाता है। बट या उस टाइम ट्रिप पे मैंने उसी टाइम में, मतलब 5:30 AM के अराउंड मैंने स्नान किया सरोवर में। एंड आई वाज सो ग्रेटफुल बिकॉज February का टाइम था। मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी ठंड में वो चीज़ करूँगी, बट समहाउ मुझे इतना फील ही नहीं हुआ कुछ। आई वाज लाइक कि करना है तो करना है। एंड वो एक ब्लेसिंग ही होती है, मतलब मैंने खुद से नहीं करा, वो स्ट्रेंथ भगवान जी देते हैं। तो सो ग्रेटफुल दैट हैपेंड। देन उसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रिप थी, नेक्स्ट मिरेकल वाज चंडीगढ़। वहाँ पे भी वी हैड सो मच फन। मेरी बहन थी, उसकी फ्रेंड थी, हम तीनों थे, 2 दिन के लिए गए थे। एंड इट वाज आल्सो सो मच फन। देन एक कोई रेडियो सिटी कॉन्टेस्ट में मेरा वो आ गया था, तो मैं उसे एकदम जीत नहीं पाई थी, बट या आई वन सम वाउचर्स एंड ऑल। तो वो मतलब एक ट्रैक अच्छा लग रहा था, इवन दो बीच में डाउटफुल मोमेंट्स आते थे कि पता नहीं आगे क्या होगा, इसका कोई फ्यूचर होगा या नहीं होगा। और घर पे भी समझाना कि हाँ ये सही क्यों है, बिकॉज बहुत अनसर्टेन है ये पाथ। तो वो चीज़ रहती थी, बट आई वॉज लविंग द प्रोसेस। तो आई वॉज लाइक कि नहीं यशोदा, इस बार ऐसे नहीं सोचना, इस बार खुद को गलत नहीं बोलना, खुद का साथ देना है और बिलीफ रखना है। तो वो करते करते देन I went to my first solo trip to Veer Billing and it was a blast. It was so fun. उसका भी व्लॉग्स है, सब चीज़ के व्लॉग है, तो आप देख सकते हो। तो वो भी मेरे लिए एक मिरेकल की तरह, बिकॉज मैंने सोचा ही नहीं था कि ये सब इतनी जल्दी मैं इतनी बढ़िया ट्रिप्स पे जा रही हूँ यार, इतना फन हो रहा है और ये लाइफ इतनी अच्छी कैसे होगी एकदम से 2 साल के बाद। इतनी हैप्पीनेस मेरे को कभी कभी विश्वास नहीं होता था। वो ट्रिप भी बहुत अच्छी थी। मैंने फर्स्ट टाइम पैराग्लाइडिंग करी है, वो भी एशिया की हाईएस्ट। वीर बिलिंग के बाद की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। तो IPL शुरू होने वाला था, अप्रैल का टाइम था, है ना। और मैंने सोचा था कि दिल्ली और चेन्नई का मैच तो मैं 100% देखूंगी। मैं 2 महीने पहले से इसे सोच के बैठी हुई थी कि पक्का है, जैसे उसकी टिकट्स आएंगी मैंने रिमाइंडर लगा लिया था 1 हफ्ते पहले का, कि रोज़ टिकट्स चेक करती थी मैं कि जब भी वो आएंगी मैं फटाफट बुक कर दूंगी। बट जब वो टिकट्स आई हैं एकदम से फुल हो गया, पता नहीं क्या कुछ स्कैम है या क्या है, बट मेरे से टिकट्स बुक नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई, किसी और से भी नहीं हुई जो जिनको मैं जानती थी। तो आई वाज सो सैड। 1 हफ्ते पहले मेरे पास टिकट्स नहीं है, मैं 2 महीने से सोच रही हूँ। एंड मतलब आई वाज रियली सैड। मैंने लोगों से पूछा भी, बट कहीं कुछ इंतज़ाम हो नहीं पा रहा था। देन आई वाज सो डेडिकेटेड कि टिकट्स मिले ना मिले, मैं तो अपने पोस्टर बना के स्टेडियम के बाहर जा रही हूँ
क्या पता, यू डोंट नो, ऐसे किसी को ना जाना हो तो मेरे को टिकट दे दिया, जो भी मेरे को लो, बट आई वाज लाइक कि मैं तो जाऊंगी, अब टिकट मिले ना मिले। बट रात को मैं बहुत रोई एक रात पहले, बिकॉज आई न्यू कि भाई टिकट नहीं है, ये सब कुछ नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि मैं बाहर खड़ी होकर रोने लग जाऊँगी, क्या मतलब स्टेडियम के बाहर खड़ी हूँ बट जा नहीं सकती अंदर। और इतने टाइम से मेरा ड्रीम था MS धोनी को देखने का, और ये भी था कि शायद वो रिटायर हो जाए तो कभी वो टाइम आए ना कि मैंने खेलते हुए देख सकूँ। तो काफ़ी सैड हो गई थी। नेक्स्ट डे मैं नहा रही हूँ, रेडी हो रही हूँ जाने के लिए, बिकॉज आई वाज लाइक जा तो मैं रही हूँ, अब टिकट है या नहीं है देखते हैं वहाँ जाके। तो आई वॉज गेटिंग रेडी, मैं नहा के निकली हूँ। देन मेरे एक चाचू का कॉल आया हुआ था कि हाँ, बिकॉज मैंने उनको बोला हुआ था टिकट्स का, तो ही टोल्ड मी अरे हाँ वो मेरे घर दे गया था टिकट, तो मेरे से ले लियो, मतलब या वी फास्ट करा लेता हूँ। आई वाज लाइक टिकट मिल गई, और वो एक ही टिकट मिली थी उन्हें, तो मैं अकेली ही गई हूँ। पूरा मैच देखा है मैंने। लास्ट में आपने देखा होगा ब्लॉग आप देख सकते हो उस दिन का। एंड में मैंने MS धोनी को जब वो बस से जाते हैं ना टीम पूरी, तो इतने क्लोजली उन्होंने देखा, उन्होंने वेव करा है सबकी तरफ। तो यस, दैट वाज अ मिरेकल टू। मतलब कहीं उम्मीद ही नहीं थी कि पता नहीं कुछ हो गया नहीं, बट 1 घंटे पहले मैं जाके टिकट ले रही हूँ, मैच की कलेक्ट कर रही हूँ उनसे, फिर मैच देखती हूँ, धोनी को पास से भी देख लेती हूँ। तो वो ऐसा लग रहा था कि कुछ सपने जो शायद बहुत पहले देखे थे वो सारे एक साथ सच होते जा रहे हैं। और ऐसा लगता था कभी कभी तो कि ये जो पिंच मी कि सब सच में हो भी रहा है। स्पेशली मैच देखते हुए या जब कार्तिक आर्यन से मिली हूँ तो, या फिर सोलो ट्रिप में, तो कभी कभी मैं ऐसे सोचती थी कि ये सच में हो रहा है। कभी कभी ऐसा लगता था कि सिर्फ मैं माइंड में कोई चीज़ सोच लेती हूँ कि हाँ मुझे ये करना है, और वो एक्चुअली भगवान जी करा देते हैं। उसके बाद आई वेंट टू नीमराना में तजारा फोर्ट। मेरी फ्रेंड के पेरेंट्स की एनिवर्सरी थी वहाँ, उन्होंने मनाई थी काइंड ऑफ वेडिंग वाले वे में। इट वाज आल्सो लाइक मैं ये जवानी है दीवानी ड्रीम, आपने व्लॉग्स नहीं देखे तो आप देख सकते हो जाके। ऐसा लग रहा है हर उसके बाद व्लॉग की प्रमोशन कर रही हूँ, बट मैंने अब बनाया तो आप देख सकते हो ना, मैं एक्सप्लेन क्या करूँ उसे। बट या वहाँ पे लिटरली हम सब स्कूल के फ्रेंड्स हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग है, फोर्ट में है, और इतना प्यारा था वो भी। वो 2 दिन बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तो वो भी हुआ। उससे पहले मैंने समर्स में गुरमत कैंप भी ज्वाइन किया था। गुरमत कैंप गुरुद्वारे में होता है एक समर कैंप की तरह, उसकी वीडियो मैं अलग से डालूंगी, बट दैट वाज आल्सो वेरी नाइस। एंड उसमें मैंने एक चीज़ करी है जो मैंने लाइफ में पहले कभी सोचा भी नहीं था कि मैं करूँगी। मतलब उसका मैंने सपना भी नहीं देखा था, और मैंने कभी खुद को ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं ये चीज़ भी कर सकती हूँ, बट मैंने वो चीज़ करी है। एंड उसकी वीडियो मैं अलग से डालूंगी, थोड़ा सस्पेंस छोड़ रही हूँ उसके लिए। बट ऑल इन ऑल आई जस्ट वॉन्ट टू से कि नेवर स्टॉप बिलीविंग इन गॉड। आई थिंक जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, आप बस सच बोल दो भगवान जी को जाके, जो आप रियल में चाहते हो ना, जो रियल में आपको चाहिए चीज़ हो, आप बोल दो उनसे, बिकॉज ही कैन डू एनीथिंग इज पॉसिबल फॉर हिम। एंड जब आप सुनोगे, गुरबानी सुनोगे, आपका जो भी रिलीजन है, जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हो, नहीं भी करते हो, स्पिरिचुअलिटी में मानते हो, तो आप वो उनका कुछ भी सुनोगे, कुछ भी स्पिरिचुअल सुनोगे ना, अपने डे में एक प्रायोरिटी रखोगे कि हाँ मैंने इस वक्त ये चीज़ करनी है, सुबह करना है, शाम को ये करना है, तो आपके लाइफ में इतने चेंजेस आ जाएंगे उस विजडम से, उस पॉजिटिविटी से। आप गुरुद्वारे में जाओगे ना, तो एक तो मेन दरबार में गुरु ग्रंथ साहिब जी होते हैं, और एक रूम भी बना होता है छोटा सा, वहाँ पे भी होते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी। तो वहाँ पे आप बेसिकली जाके बैठ सकते हो, आपको पढ़ना है पढ़ सकते हो, जो भी करना है। तो जब मैं अब इतनी एंग्शियस होती हूँ ना कभी कभी डेज में, मतलब ऑब्वियसली एंजाइटी अभी भी होती है मुझे, तो जब जिस दिन भी होती है मैं जाती हूँ और मैं उस रूम में जाके बैठ जाती हूँ, और मैं सीरियसली अपनी बातें कह देती हूँ उनसे, फिर मैं रोने लग जाती हूँ। और फिर जब मैं रो लेती हूँ तो मेरे को थोड़ा बेटर लगता है। फिर पीछे गुरबानी चल रही होती है, तो वो सुन के मेरी एंजाइटी इतनी शांत हो जाती है, इतना काम फील करती हूँ मैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो कुछ मतलब आई डोंट नो, मैजिकल, इतना मैजिकल कैसे हो सकता है। सिर्फ वो चीज़ सुन लेना और उस एनवायरनमेंट में चले जाना और सिर्फ सच बोल देना, इतना मैजिकल कैसे हो सकता है। बट या वो प्रोसेस मेरे लिए बहुत थेरेप्यूटिक होता है। तो इसलिए जिस दिन मुझे अच्छा भी लग रहा होता है ना, नीड नहीं लग रही होती कि ऐसा कुछ करने की, बट आई मेक श्योर कि गुरुद्वारे तो मैं जाऊँगी। मैं उस कनेक्शन को कभी लूज़ नहीं करना चाहती। अब आप कह लो कि वो फियर की वजह से है, ग्रीड की वजह से है, या किसी भी चीज़ की वजह से है, बट नाउ आई रियली वांट कि वो हमेशा मेरी लाइफ में वो हैबिट रहे, बिकॉज
that has changed my life completely, and I know it's for the best since कहा था उन्होंने कि I've written it ना, हाँ, प्रश्न का फल बहुत श्रेष्ठ है, कार्य सिद्ध होगा, तो कार्य सिद्ध हो रहा है और श्रेष्ठ है ये भी दिख रहा है, तो यस वो चीज़ है। एंड पता है सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ क्या है, मतलब गॉड से कनेक्ट करने की, वो ये है कि इस दुनिया में ना बहुत चीज़ें ऊपर नीचे है, कोई रिच है, कोई पुअर है, किसी के पास कोई चीज़ है, किसी के पास कोई चीज़ है, किसी के पास प्यार है, किसी के पास नहीं है, जो सब है बहुत हमें बहुत अनफेयर लगता है कि यार हम अगर अपवर्ड कंपैरिजन करेगी, उसके पास ये है, मेरे पास इतना पैसा क्यों नहीं है, या जो भी चीज़ है ना। लेकिन एक ही चीज़ जो है वो फेयर है, और वो है कि आपकी स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है गॉड से, अगर वो आप करोगे और कोई और करेगा तो वो एकदम इक्वल लेवल पे ही माना जाएगा गॉड की नज़रों में, चाहे वो रिच कर रहा है या पुअर कर रहा है। तो आपको वो एक फेयर चांस मिला गया है कि आप उस जगह पे एकदम फेयरली खड़े हो, आपका कोई कर्मा उसे इफेक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ आप हो। अगर आप ट्राई करते हो कनेक्ट करने का गॉड से, तो वो आपको इक्वली ही दिखेंगे, चाहे और कोई भी बंदा दिख रहा है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी रिलीजन का है, कोई भी प्रे कर रहा है और आप कर रहे हो, तो आप इक्वल ही रहोगे गॉड के सामने। और मुझे यही बताना था, दैट्स ऑल। इतना आई थिंक आई हैव जस्ट स्पोकन फॉर 1.5 hour और 1 hour स्ट्रेट। अब मुझे इस वीडियो को कट करना पड़ेगा बहुत, बट या आई होप आई हैव सेड एवरीथिंग। So this was the video. I hope you liked it. I will also make a Gurmat camp video. I really want to do that, तो वो भी करूँगी। And yes, I really hope कि ये वीडियो देख के आपको एक कनेक्शन बनाने की इच्छा हुई हो गॉड के साथ, और अगर आपको ऑलरेडी है तो आपको उसे इन्हांस करने की इच्छा हुई हो, बिकॉज वो चीज़ बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप किसी ऐसे डाउनफॉल वाले फेज़ में हो या सैड फेज़ में हो, तो आई होप कि आप पेशेंट रहो। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि हाँ भाई भगवान जी कर देंगे, सब बढ़िया कर देंगे, बिकॉज वो कर देंगे। तो जस्ट कीप बिलीविंग, हैव फेथ इन गॉड, एंड एवरीथिंग विल गेट बेटर एंड बेटर, और एक दिन एकदम बेस्ट हो जाएगा। तो सबर एंड शुगर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इतने टाइम की वीडियो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई होप you liked it. Like, share and subscribe if you like the video. I'll see you super soon with another video. Bye bye.